वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बहुत बुरी खबर सुना दी है। उन्होंने कहा कि ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है ना, इसमें आपकी टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी वो 1.8% होगी। 1.8%। और अभी पिछले क्वार्टर की जो हमारी ग्रोथ आई है वो 1% आई है। ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ यूजुअली ज़्यादा होती है जिनमें कुछ ना कुछ बेहतर इकॉनमी की पॉलिसीज़ चल रही हों। हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने और क्या क्या है और क्या ख़तरात पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कहे हैं। और ये 1.8% ग्रोथ इस फिस्कल ईयर की इसलिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि भारत से अगर हम कंपेयर करें, भारत के हम हमसाए हैं, हमारी भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी भी वो ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए उनकी जो ग्रोथ है वो 5% से ज़्यादा है। तो 1.8% एक बहुत ही ख़राब नंबर है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो उनकी भी हालत कोई स्टेबल नहीं रहेगी, वो भी लो ही रहेंगे फिस्कल ईयर में, इस फिस्कल ईयर में भी और अगले फिस्कल ईयर में भी। फिस्कल ईयर आई थिंक ये आपको पता है फिस्कल ईयर जुलाई से लेकर जून तक होता है। तो अभी हमारा ये फिस्कल ईयर चल रहा है और हम चौथे क्वार्टर में एंटर होने जा रहे हैं जो फाइनल क्वार्टर होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव क्यों पड़ा रहेगा? आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी वजह से। ट्रेड डेफिसिट क्यों? यानी आपके मुल्क में ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। इंपोर्ट को आप इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपका मुल्क बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पर चलता है, क्योंकि आपके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कमज़ोर है और एक्सपोर्ट हम करते नहीं हैं, ज़्यादा चीज़ें बनाते नहीं हैं। तो जितना मर्ज़ी हम इंपोर्ट्स पर कदगन लगाते भी रहें फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा ही रहता है। यानी इसकी सिर्फ एक ये वजह है कि हम एक्सपोर्ट नहीं ज़्यादा चीज़ें करते। तो इसकी वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट की वजह से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं वो मसले का शिकार रहेंगे। और इसके अलावा लिमिटेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, मतलब डॉलर मुल्क में लगाने वाले लोग नहीं होंगे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर भेजते हैं वो भी इसमें वो किसी हद तक इस चीज़ को स्टेबल रखते हैं। लेकिन लिमिटेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की वजह से आपके ये मसले बरकरार रहेंगे कि पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं या आपके दोस्त ममालिक या जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या आपके बैंक्स में जो रखते हैं जो बाहर के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वो अभी आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है $3 बिलियन का, उसमें से $1.1 बिलियन की किस्त आने वाली है। उसके बावजूद आपके जो रिजर्व्स हैं वो लो ही रहेंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान को फेस करना होगा अगले कुछ सालों में। और साथ ही वर्ल्ड बैंक ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान ने जो अपनी इंपोर्ट्स पर इतनी ज़्यादा कदगन लगाई हुई है, इंपोर्ट्स को पाकिस्तान मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी भी उसका शिकार हो रही है, वो सुस्त रवि का शिकार हो रही है, क्योंकि इकॉनमी में आपके बहुत से जो बिजनेसेस हैं वो इंपोर्टेड अशिया पर चलते हैं। तो जब इंपोर्टेड अशिया पर आपकी गवर्नमेंट उनको रोकने की कोशिश करती है तो फिर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो हर्ट होती है। तो ये भी ये वर्ल्ड बैंक ने लिखा है कि इसकी वजह से आपकी पूरी सप्लाई चेन भी, डोमेस्टिक सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है इंपोर्ट्स कदगन की वजह से। और इंपोर्ट पर अगर हुकूमत कदगन ना लगाए तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़े क्राइसिस में हम फंस चुके हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार फिर कर्जा लेना पड़ता है, IMF की तरफ जाना पड़ता है कि मज़ीद डॉलर्स दे दो, मज़ीद डॉलर्स दे दो। चाइना के पास जाते हैं, सऊदीया के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं। हमारे इश्यूज़ क्यों नहीं ज़्यादा हल हो रहे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बड़ी बड़ी कंपनीज़ नहीं आ रही, डॉलर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी ख़त्म हुई है वही इसकी मेन रीज़न है। और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि जब तक आप एक एम्बिशियस इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा नहीं लाते, आपकी इकॉनमी इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। और वर्ल्ड बैंक का इसमें इशारा यही है कि हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं करती, मतलब अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाती, इसके अलावा अपनी जो शाह खर्ची हैं उनको कम नहीं करती, अपने पर्क्स जो इनके मज़े हैं उसको कम नहीं करती, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको कंट्रोल नहीं करती। ये सारी चीज़ें, मतलब MNA को आप पैसे बांट देते हो कि जी हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो लोगों को खुश रखें, उसकी वजह से MNAs को फ़ंड दे दिया, अपने प्रोटोकॉल, शाह खर्चियाँ, जजिस के ज़बरदस्त घर, आपकी ब्यूरोक्रेसी के मज़े, गाड़ियाँ, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली,
ये सारी चीज़ें ख़जाने पर दबाव डालती हैं और हुकूमत कभी इस तरफ नहीं आती कि किस तरह अपने मज़े कम किए जाएं। फिर आपके जो बड़े बड़े सेक्टर हैं उनको टैक्स नहीं करती, रियल इस्टेट सेक्टर की टैक्सिंग नहीं होती और बहुत से वडेरों को टैक्स नहीं किया जाता, आपकी लैंड रिफॉर्म्स नहीं की जाती। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी पाकिस्तान की जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दबाव का शिकार रहेगा। और पूरा फिर आप दबाव किस पर डालते हैं? सैलरीड क्लास पे, जो मेहनती मिडिल क्लास होती है वो सारा बोझ अपने कंधों पर फील करती है, उनको उठाना पड़ता है सारा बोझ। तो इन्हीं मसले मसाइल की वजह से पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो 1.8% तक रहेगी, जो कि बहुत ही कम है अगर आप आसपास के ममालिक से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, भारत से कंपेयर करें, नेपाल से कंपेयर करें, जो आपके साउथ एशिया के ममालिक हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, रिसोर्स की उस तरह रवानी नहीं है, इस तरह अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं की जाती रिसोर्स की, फिर भी 1.8% की आपकी बहुत कम ग्रोथ है। जब आप देखें वियतनाम को देखें, इथोपिया जैसे ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे, उन्होंने पिछले कई सालों में 7 to 10% की जीडीपी ग्रोथ को अचीव किया है और हम अभी तक 1.8 पर खड़े हैं। 2022 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ने 6% को टच किया था, लेकिन उसके बाद जो कहानी हुई वो आप सबके सामने है। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगले जो 2 साल होंगे ना, अगले फिस्कल ईयर यानी 2024-25 और 2025 और 26, उसमें जो आपकी जो ग्रोथ है वो 2.5% तक जा सकती है और थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपकी आ सकती है अगर हुकूमत ने कुछ जगहों पर सीरियसनेस दिखाई। यानी उनको पता है हमारी हुकूमत पूरी तरह इकनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि किसी हद तक अगर इन्होंने चीज़ों को मैनेज कर लिया तो 2.5% तक ग्रोथ चली जाएगी और थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नज़र आएगी। और फिस्कल ईयर 2024 में आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 24% तक रहेगी, जो कि एक बहुत ही डेंजरस नंबर है। जो पिछले 2 सालों में हम 40% के करीब भी 40% को टच कर गए थे। आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट इन्फ्लेशन वाला फेज़ भी हम देख आए हैं पिछले 2 सालों में। तो अभी इन्होंने कहा है कि इस साल और अगले साल ये 26% के करीब रहेगी और ये भी कोई अच्छा नंबर नहीं है। 3 साल पहले पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 11 से 12% थी, जो कि 40% पे गई और आजकल 30% के करीब है और अब 26%, वो देख रहे हैं कि 26% तक आपकी महंगाई रहेगी। फिर IMF ने कहा कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक बोरोइंग है, ये जो बैंकों से कर्जा लेती है हुकूमत, उसकी वजह से भी आपकी जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो बहुत ब्लीक रहेगी। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हैं पाकिस्तान की सरकार ने, इसकी वजह से पूरा बैंकिंग जो सिस्टम है वो रिस्क का शिकार है और वो रिस्क को फेस कर रहा है पूरा बैंकिंग सेक्टर। और आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% के करीब पहुंच चुकी है। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये जो आपकी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो मज़ीद ब्लीक हो रही है। उसकी सिचुएशन आपके जो ग्लोबल आपके इदारे होते हैं जो आपकी बिज़नेस रैंकिंग को, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक आउटलुक को रैंक करते हैं, उन्होंने भी आपको नेगेटिव करार दिया हुआ है। इसकी वजह से भी आपकी जो इकॉनमी है वो नीचे आएगी। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी, वैसे ही ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सिचुएशन उन्होंने पहले ही बता दी है। बिज़नेस कॉन्फिडेंस इसकी वजह से शैटर होगा, जिसकी वजह से जॉबलेसनेस बढ़ेगी और उसकी वजह से मज़ीद जो हुकूमत है उसको सख्त इक़दामात लेने होंगे और जो लोग हैं लोगों पर मज़ीद सख्त टैक्सेस हुकूमत लगाएगी। और उसकी शक्ल हम देखते हैं बिजली के बिलों में, पेट्रोल की प्राइसेस में अभी देखें 10 रुपये इन्होंने मज़ीद बढ़ा दी है, बिजली भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सारा आम कंज्यूमर पर इसका बोझ पड़ता जाएगा, ये जो आपका बिज़नेस कॉन्फिडेंस लो हो रहा है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि आपकी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं जो नुकसान में जा रही हैं, जैसे PI वगैरह, इनको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज़ करना होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बोझ बनी हुई है पाकिस्तान के ख़जाने पर। बहुत से इनमें पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं चाहती कि वो निकल जाएं एकदम, क्योंकि वो फिर उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ऐसे एजेंडाज़ हैं जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल ना हो, क्योंकि अगर इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो इनके वर्कर्स कहाँ जाएंगे। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये भी पिन पॉइंट किया कि 2016 की जो नवाज शरीफ की और इसहाक डार की हुकूमत थी, उसमें इन्होंने इंतहा कर दी थी सब्सिडीज़ की, लोन्स की, ग्रांट्स की, मतलब बिजनेसेस को और अपने दोस्तों को इतना ज़्यादा नवाज दिया था कि वो आपकी इकॉनमी पर डायरेक्ट उसका असर पड़ा और इकॉनमी ने बाद में उसके झटके महसूस किए। जब 2018 में हमने देखा
कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन तक पहुंच गया था और इकॉनमी कितनी बुरी हालत में 2018 में आई थी, क्योंकि इन्होंने मतलब इंतहा कर दी थी सब्सिडीज़ की। और उस वक्त मुल्क बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, CPEC की मद में फंडिंग आई थी, IMF ने $6 बिलियन दिया हुआ था, वो बड़ा अच्छा जा रहा था मुल्क। लेकिन इन्होंने सब कुछ बड़ा ईजी कर दिया। इसहाक डार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब हर तरफ इन्होंने सब्सिडीज़ की बारिश कर दी थी। और उसकी वजह से ये हमने पहले भी हम बोलते रहते थे, लेकिन आज वर्ल्ड बैंक ने भी इसको कंफर्म किया है कि उन सब्सिडीज़ की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो अननेसेसरी इन्होंने सब्सिडीज़ दी थी अपने दोस्तों को। और ये ताजिर कम्युनिटी से टैक्स ना लेना और कुछ सेक्टर्स को सपोर्ट करना, क्योंकि वो उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करेंगे, सब्सिडीज़ देना, लैंड रिफॉर्म्स ना करना, रियल इस्टेट सेक्टर पर टैक्स ना लगाना, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही का बायस बनी है। उन्होंने कहा कि ये अभी जो थोड़े बहुत इक़दामात किए हैं पिछले साल, ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान ने कुछ सख्त पॉलिसीज़ अपनाई हैं, इसकी वजह से एक जो होता है ना डेंजरस पीरियड, वो तो शायद गुजर चुका है, लेकिन वो वापस आ सकता है, जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या हुआ है कि आपकी जो लेबर क्लास है वो बिल्कुल पिस के रह गई है, और वो जो इस वक्त पैसा कमा रहे हैं वो बेयर मिनिमम भी नहीं कमा रहे, उनको कुछ नहीं मिल रहा, और वो इस वक्त महंगाई की चक्की में बिल्कुल पिस चुके हैं, और इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा है ना वो उतना कमा नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो पाकिस्तान को इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अपने जो पुअर जो बेचारा लेबर क्लास है उसको भी सेफगार्ड करे। और पाकिस्तान की जो गुर्बत है उसमें पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग मज़ीद गुर्बत की तरफ गए हैं, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है आपको। और जो आपकी फूड प्राइसेस इंक्रीज़ होती रहती हैं वो गरीबों की मिज़री में मज़ीद इजाफा करती हैं, और ये इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी सप्लाई चेन मुतासिर होती है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट लाती है पूरी इकॉनमी में, और लेबर जो क्लास है वो बिल्कुल पिस के रह जाती है। अब मुझे यही नहीं समझ आती कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो समझती है कि अगर इनके प्लॉट बिकते रहें और दूसरी तरफ गरीब के पास खाने को पैसे भी ना हो तो किस तरह इकॉनमी चल सकती है, एक दिन तो वो दबड़दूस हो जाएगी। ये इनको समझना चाहिए कि जिस तरह चाइना ने पॉवर्टी से अपने लोगों को निकाला वो कोई रीज़न थी ना, मतलब कि अगर वो कहता है इतने ज़्यादा अरब से ज़ायद की पॉपुलेशन है, कुछ लोग गुर्बत से मर भी जाएं तो खैर है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उठाने के लिए गरीब की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने उस मुल्क में ही रहना होता है, वो आपके लिए बोझ बन जाता है अगर आप उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। अब आप देखें पाकिस्तान में आप जिस जगह जाएँ, आप बेकरी के बाहर गाड़ी लगा लें या आप उधर से कुछ ख़रीदने चले जाएं, 10 फ़कीर आपको एक बेकरी के बाहर नज़र आते हैं। ये पाकिस्तान की पहले सिचुएशन नहीं थी। आप जितना मर्जी गरीबों को गालियां दें कि फ़कीर ये 2 नंबर है, लेकिन ये विजिबल इम्पैक्ट है आपकी इकोनॉमिक डिज़ास्टर का कि लोग ऐਵੇਂ कोई शौक से तो नहीं निकलता ना घर से। आप 10 में से चलो 2 लोग होंगे अगर वो बहरूपिये होंगे, वैसे ही पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन 10 में से 8 लोगों को ज़रूरत है तो वो पैसे मांगने निकले हुए। उनके पास हुकूमत ने कभी उनको कोई स्किल नहीं दी, उनको रोज़गार नहीं दिया, उनके पास पैसा नहीं है, मंथली एक्सपेंसेस वो कैसे पूरे करें। वो किसी ना किसी जगह रहते होंगे, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पैसा घर लेके जाना होगा, कमाना होगा। वो दिन को हो सकता है वो घर वालों मतलब काम करते हो, सफाइयाँ करते हो लोगों के घरों के अंदर, कोई ड्राइवर हो, और रात को वो मांगते हो, क्योंकि इस वक्त अफोर्डेबल नहीं रही चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो स्पेशली आपका निचला तबका है उसको तबाह बर्बाद करके रख दी। इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है ना, लाहौर और कराची के रेस्टोरेंट्स भरे हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? वो आपका एक सर्टन तबका है जो पीछे से जनरेशनल वेल्थ को एंजॉय कर रहा है, उनके वो ज़मीनें बेच के आए हैं इधर, उन्होंने लैंड क्रूज़रें ली हुई हैं और वो फिर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि अगर वो इसी अयाशी में पड़े रहे ना तो 5 से 6 साल बाद वो भी इस हीट को फील करेंगे। वो इस वक्त वो क्लास मज़े कर रही है, वो 2 to 3% या आपकी DHA बहरिया वाली क्लास है जो अभी भी इंजॉय कर रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग वही हैं जिनके रिश्तेदार या तो बाहर बैठे हैं, जिनके माँ बाप या कोई बाहर से कमा के दे रहा है, या पीछे जनरेशनल वेल्थ है। वो लोग सिर्फ बचे हुए हैं, और थोड़े बहुत वो जो यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बाहर के लोगों को, डॉलर्स में उनकी इनकम आ रही है, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो IT से ज़्यादा मुंसलिक हैं लोग। इसके अलावा सबका कबाड़ा निकला हुआ है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या सिचुएशन है, और ये वर्ल्ड बैंक IMF इस बारे में लिखते रहते हैं।
पाकिस्तान की सरकार ने तो पता नहीं कब मसले हल करने हैं, वो अपने मज़ों से निकलेंगे तो हल करेंगे ना मसले। उनको तो मतलब गरीब का सोचना तो उनके स्कोप में नहीं है, उनकी सोच के स्कोप में नहीं है कि वो गरीब के बारे में सोचेंगे। और वो गरीब का नहीं सोच रहे तो उसका बर्डन इकॉनमी पर आता जा रहा है। जितना ज़्यादा गरीब यहाँ पे लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपका मुल्क नीचे जाएगा और एक दिन खुदा न खास्ता पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि आपने गरीब का नहीं तहफ़्फ़ुज़ किया, इकनॉमिक सिक्योरिटी अपने लोगों को नहीं प्रोवाइड की और आज आपका ये हाल है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस कर सकती है या ये भी फेल हो जाएगी। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।